जमीनी स्तर पर इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि सवर्ण लोग जब किसी गांव में यज्ञ करता है तो धर्म की बात तो अलग है, लेकिन सामाजिक क्रांति उसमें करता है कि कुछ ऐसे जाति का इंगित करता है कि उस जाति का बहिष्कार करेंगे तो अन्य जाति जितनी है वो पूरा जोर लगाएगी। जैसे हमको याद है मझियाओं गांव में काली स्थान के अवसर पर, स्थापना के अवसर पर यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर चमार जाति के लोग छांट दिए थे, चंदा नहीं ले रहे थे। और यहाँ तक कि वहाँ पर एक बहुत मतलब कि जोरदार यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में सब जाति को शामिल किया गया और चमार जाति को शामिल नहीं किया गया। उसमें वो लोग क्या करता है कि चमार दुसाद को जो छांट देता है, कानू कहार तेली बनिया जितना है बैकवर्ड जाति, सब लोग जितना मुँह मांगते हैं लोग उतना मुँह मांगा चंदा लोग देते हैं कि वो नीच जाति है या हम लोग ऊंची जाति है, हम लोग को आना जाना उसमें है, हम लोग उसका कार्यभार संभालेंगे। तो ऐसा टेक्निक भी हम लोगों को अपनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आरएसएस की बात करते हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम का बात करता है, हिंदू मुसलमान को मतलब केंद्र बना करके और उसका बहिष्कार करने लगता है तो हिंदू लोग उसके इकट्ठा हो जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसा भी टेक्निक अपनाना पड़ेगा कि ऐसा हम लोग करें कि हमारे सारे एससी एसटी ओबीसी लोग इकट्ठा हो जाए। देखिए ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो सब जाति की बहिष्कार करती है, ये नहीं कि वो राजपूत भूमिहार और लाला को वो अपने स्तर पे समझती है। एक भूमिहार जाति से हमारा बात हो रहा था, हमने उससे पूछा कि क्या आप ब्राह्मण के घर खाना खाते हैं? कहते हैं नहीं, हम ब्राह्मण के घर खाना नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हैं? तो वो साला छिपा मलवाता है। एक बार हम उसके घर खाना खाए तो बोला कि छिपा मल दीजिए। तो वहाँ भी नफरत है, लेकिन उसको हम लोग पकड़े नहीं है ना, अभी नहीं करते। ब्राह्मण का ब्राह्मण किसी को अपने स्तर का नहीं समझता है, सबको अपमानित करता है, सबको वो शूद्र समझता है। लेकिन उसमें हम लोग को जो बुद्धि है जागृत करने की हम लोग नहीं कर पाते। उसमें भी हम लोगों को प्रेरणा है कि ब्राह्मण एक ऐसी जाति है। जैसे हम एक कविता बनाए हैं इस पर रखते हैं, सबको याद नहीं है। पढ़े अम्बेडकर साहेब के शासक, पढ़े अम्बेडकर साहेब के शासक आ कैसे ब्राह्मण बड़ुए नासक। बाँचल कुचल सब लुटवौलक, भूमिहार राजपूत लाला से पिटवौलक। ब्राह्मण अपने हम लोगों पर शासन नहीं करता है, उससे कहता है कि देखो ना हमको तो फलानवा शूद्र, फलानवा चमार, फलानवा दुसाद गाली दिया, हमको ऐसे कर रहा है, और उसके पक्ष से वो लोग आकर के हम लोगों पर हावी होता है और हमारा आदमी उससे डरने लगता है। एक बात हमारे सामने आई थी, हमारे गांव में एक ब्राह्मण है, उसका मान सामान गांव भर के लोग देते हैं, और मुसलमान जाति के घर मेन गली में है और लोग मुर्गा काटता है। तो दो तीन भाई अलग हुआ, तो एक इधर से गली आ रही है, मेन गली जा रही है दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण है, उसमें काट रहा था, तो इधर जा रही थी गली, उसमें काट देने लगा। हमसे बोला कि देखिए ना शंकर जी, साला ये मुसलमान लोग तो बहुत तबाह कर दिया, साला मियाँ बहुत तबाह कर दिया। कि वो भी गली बाकी था कि उस गली से हम लोग आते जाते थे ब्राह्मण लोग, तो उस गलिया में भी मुर्गा काटने लगा। अरे हमको वो मिला रहा था कि उसके विरोध में ही खड़ा होगा कि नहीं। हमने कहा कि तो बाबा आपको देख कर नहीं ना काट रहा है, आप तो नहीं, हमको देख कर नहीं काट रहा है, लेकिन दोनों गलियां जाम करती है। हमने कहा कि देखिए उसका जमीन है, उसका घर है, वो कौन बिजनेस करेगा, क्या करेगा, हम लोग उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आपको भी करना गलत है। तो रुक गए। तो कहने का मतलब कि वो लोग इस तरह से उकसाता है। अगला है, जबले ब्राह्मण के करब पोषण आ तबले होई तोह पर शोषण। जब तक हमनी के ब्राह्मण के पोषण करेंगे हम लोग, तब तक हम लोगों पर शोषण होता रहेगा। हम ही लोग पर नहीं हो रहा है, सब लोग पर कर रहा है।
मनबा यात्रा पतरा राशि आ जनिह चढ़ावलक तो हके फांसी। ब्राह्मण भी जब रही धन केहू के रहे दीहिना मन। दोसरा के खर्चा क के आ रउआ हमरा के नीचे गिरवा दी, चाहे ओकरा से लच जूता खियवा दी। तो जैसे मनु स्मृति में लिखल बा कि जब धन घट जाए जग के तो शूद्र से लूट के लगा देवे के चाहिए, वैसे हमनी के भी अपना आदमी के कहे के चाहिए कि ब्राह्मण में धन होके तो लूट लेवे के चाहिए। तो भीख मांग के खाए वाला जाते है तब वो ब्राह्मण कहा। परिभाषा ये लोग देला कि ब्राह्मण वही है जो भीख मांग कर खाता है। एक दिन से दूसरे दिन का भोजन उसके घर नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम लोगों का आदमी जो है ये सब टेकअप नहीं करता है, ये सब काम नहीं करता है। जब भारत के बनी प्रधान, जब भारत के बनी प्रधान तो रहे न दी ही संविधान। अगर वो प्रधान बन जाएगा तो निश्चित है कि वो नहीं रहने देगा। हम कृषि विज्ञान केंद्र में बैठे थे और एक बुजुर्ग था, वो ब्राह्मणे होगा या भूमिहार होगा, उसको मंच पर भाषण देने को आया। बहुत बुजुर्ग था, उसको लोग सब लोग उसमें सभा में मान सम्मान देते थे। वो कहा कि देखिए अगर गांधी जी होते तो इस संविधान को नकार देते। ऐसे बहुत कुछ बात कहा, लेकिन लास्ट में ये भी बात बोल दिया कि गांधी जी होते तो इस संविधान को नकार देते। हमको उस समय बहुत धक्का लगा। हम कहा अरे ये लोग तो उसी रामचरितमानस जैसा लिख रहा है कि राम राम सब जगह खूब लिखा है, या बीच में घुसेर दिया है कि शूद्र न पूजिए वेद परवीणा तो लगावा, तो वही बात कह रहा है। सब बात सबके लिए कहा, लेकिन एक बात ऐसा डाल दिया, बहुत विस्फोटक बात डाल दिया। तो जब भारत के बनी प्रधान रहे न दी ई संविधान, सबके ब्राह्मण पर करो झुकाव, सबके ब्राह्मण पर करो झुकाव कि फिर से मध्य एशिया में जाओ। वो तरह के बात विचार व्यवहार में लेवे के पड़ी कि फिर से एक कहे के पड़ी कि जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारा लागल, वैसे कहा जाए कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। असली विदेशी चिन्हात नहीं थे। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं हमारे भाई हमको ब्राह्मण से नफरत नहीं है, हमको ब्राह्मणवाद से नफरत है। अरे तो ब्राह्मणवाद का जड़ कौन है? ब्राह्मण है ना ब्राह्मणवाद का जड़ है। अगर उसको आप नहीं उखाड़ते हैं तो आपका ब्राह्मणवाद उखाड़ने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि सब जगह ब्राह्मण का कमी हो रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन कहाँ पूछता है? शादी विवाह में पूछने लगता है कि हमारे घर ब्राह्मण नहीं आया, तिलक में ब्राह्मण नहीं आया। तो अभी देखिए, हमारे कहने का मतलब कि कोर्ट मैरिज भी हो रहा है। हम लोग सामाजिक मैरिज करके आते हैं तो होता है ना कि कन्या विवाह का पैसा पास होता है, तो वहां से बोलता है कि रजिस्ट्रेशन करा के लाओ। रजिस्ट्रेशन क्या है? वही है कि हम माने कोर्ट से स्वीकार करते हैं कि हमारा शादी फलाने से हुई है। तो क्यों ना हम अपने समाज में मतलब कि कोर्ट मैरिज का प्रचार करें। कोर्ट मैरिज अगर हम करते हैं तो दान दहेज से भी बचेंगे और ब्राह्मणवाद से भी बचेंगे और हमारा जो समाज है वो सुरक्षित भी रहेगा। एक विचारक ने विचार दिया था, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे देखिए जो विधायक बन जाते हैं हमारे, जो एमपी बन जाते हैं, मंत्री मिनिस्टर बन जाते हैं किसी भी पार्टी में, जैसे मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में बन गए हैं, वो लोग भी हमारे सब सीट से खड़ा किया है ना हम लोग के SC/ST लोगों को। वो नहीं बोलते हैं, अपना पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका मुंह ताकते हैं कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोल रहा है। जैसे बताते हैं, जैसे SC/ST एक्ट पर जो SC/ST एक्ट तोड़ दिया था, सब लोग भरे हैं, MP विधायक मंत्री मिनिस्टर सब लोग, कोई आवाज नहीं उठा रहा था। किस पर मतलब हम आवाज उठाएं? संसद में भी बैठे हैं, विधानसभा में भी बैठे हैं, सब के सब चुप है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ले ऑर्डर नहीं करेगा तो हम कैसे बोले, पार्टी से निकाल देगा। अरे तो काहे के लिए आप बने हैं? मंत्री काहे के लिए बने हैं? मान लीजिए हम चिरागे पासवान को कह रहे हैं, चिल्ला कर मतलब अपना बोल रहा है कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, और क्या कर रहा है अपने समझ में नहीं आ रहा है। कभी उसका बाप चाहे वो बोला था कि मतलब कि SC/ST एक्ट काहे तोड़ दिया गया, नेतृत्व करना चाहिए था ना वहां पर। तो हमारे कहने का मतलब कि
हमारा आदमी एमपी विधायक बन जाता है लेकिन बोल नहीं पाता है, गुलाम है। इस पर एक व्यक्ति ने विचार दिया था कि आप जहाँ खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। ये मत सोचिए कि हम अपने हस्ती से यहाँ पर पहुँच गए, अगर वो हक अधिकार नहीं दिए होते तो वहाँ पर नहीं पहुँचते। आप जहाँ खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब के बदौलत है, नहीं तो छीन ली जाती। आपके पास जो पेन है वो बाबा साहब का देन है। आपके पास जो कार है वो बाबा साहब का किया हुआ उपकार है। आपके शरीर पर चमचमाती जो शर्ट है वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। फिर भी आप उनके लिए मौन हैं, तो दिल पर हाथ रखकर कहिए कि आपके पीछे कौन है। आज समाज में कहीं भी कोई लड़ रहा है, कहीं कोई जूझ रहा है, तो वो संविधान है, वो कानून ही हमारा मदद करता है, वो बाबा साहब ही हमको मदद करते हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि संविधान के एक एक पाना में बाबा साहब हैं। जैसे ब्राह्मणवादियों ने कहा है कि वेद जो है वो मतलब चारों वेद है, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये उनको मानते हैं कि वो लोग वेद स्वरूप हैं। उस तरह से हम कहते हैं कि हमारे बाबा साहब संविधान स्वरूप हैं, वो मतलब कि आज भी मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं। आज वही बोल रहे हैं हमारे अंदर से। जैसे वो लोग कहता है कि ईश्वर नहीं होते तो आप बोल नहीं पाते, आप कहीं चल नहीं पाते। हम कहते हैं कि बाबा साहब नहीं होते तो ये SC ST OBC के लोग कहीं बोल नहीं पाते, इनकी जुबान कहीं खुल नहीं पाती। जो भी खुला है उनकी देन है, वो हम लोगों के अंदर समाहित है। तो जब हम लोगों के अंदर समाहित है तो हम लोग लड़ने से क्यों डर रहे हैं? हमको लड़ने भिड़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और आज तो मान लीजिए कि हम शहीद भी हो जाते हैं, हम गरीब हैं, हम कमाते हैं तो हमारा बाल बच्चा खाते हैं। अगर हम शहीद भी हो जाते हैं तो उसके लिए भी कानून में तो व्यवस्था किया गया है कि 7 लाख और 14 लाख आपको दिया जाएगा, ये क्या मुआवजा। तो हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। उस समय तो जब अंग्रेजों का चल रहा था शोषण, उसमें जब लड़ रहा था लोग, तो उसमें तो कोई मुआवजा नहीं मिलता था। तो ऐसा बात टेक्निक हम लोगों को समाज में डालना चाहिए और नौजवानों को ज्यादा हम लोगों को करना चाहिए। देखिए हम बताते हैं अपनी बात। जब हम पढ़ रहे थे, जब हम लोग जवान हुए, तो उस समय में ये माले पार्टी जो था उभरा था। तो हम लोग सोचे कि भाई हम लोगों का कोई साथ संबंध, एक नवयुवक कमेटी हम बनवाए थे। हम अपने स्तर से सृजन किए थे और नवयुवक कमेटी बना के नाटक ड्रामा करवाते थे। तो कहे कि भाई हम लोग तो गांव में प्रतिष्ठा अपना बना लिए हैं, लेकिन ब्लॉक स्तर पर नहीं है। तो इन्हीं 2 आदमी को, चंद्रमा जी और इनको ये शिव प्रसाद जी, क्या जी याद है ना आपको, इन्हीं लोगों को बुला करके हम वहाँ संगठन बनवाए और वहाँ पर मतलब हम जागरूकता में लाए। हाँ जी, सही बात है ना। तो उस तरह से नौजवानों में वैसा विचार पैदा करना है कि उनको ये ललक हो जाए कि नहीं, हमारा समाज कहाँ है, हम उनको बुलाएं और उनके अनुसार हम चले। वैसा हमको, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय